नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। और इवनिंग ब्रीफ आज मैं फिर बना रहा हूं क्योंकि आज भी जो मार्केट में हुआ उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इंडेक्स देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या, तो बिग पिक्चर क्या है आज की वो हम समझेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट बिना देरी किए हुए। आज की तस्वीर आपके सामने मार्केट की ये निकल के आ रही है। ये चार प्रश्न आपके सामने रखता हूं मैं। पहला प्रश्न है कि क्या एवरी राइज सेल है? क्या यानी हर जब भी मार्केट बढ़े तो सेलिंग आ जाती है, बेचना चाहिए? दूसरा, मिड और स्मॉल कैप में लगातार सेलिंग बनी हुई है? और तीसरा, क्या सेक्टर रोटेशन हो रहा है? इन तीनों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे डेटा के थ्रू। 26,000 के आसपास मार्केट पे एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, या आप कह लीजिए कि वहां पे कॉल राइटर्स हो गए हैं। और ज्यादातर कॉल राइटर्स अब 26,300 पे जो थे पहले, वो खिसक के लगभग 2600, 100, 2600, 200 के आसपास आ गए हैं। इसलिए जब भी 2600 के ऊपर मार्केट जाने की कोशिश करता है, तगड़ी बिकवाली आती है। तो ये तीन प्रश्न हैं जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं। आज का मार्केट देखिए कितना दिलचस्प है। निफ्टी मात्र 3 पॉइंट फ्लैट बंद हुआ है। निफ्टी 500 5 पॉइंट फ्लैट बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 14 पॉइंट, मिड कैप तो प्लस में है 46 में, और स्मॉल कैप 18 पॉइंट नीचे है। यानी पूरा मार्केट फ्लैट। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट में हुआ क्या। क्या मार्केट चला गिरा, किस तरह से हुआ? ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है और यहीं पे मार्केट आपको ट्रैप करता है। कैसे ट्रैप करता है आइए देखते हैं। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। 25,815 पे बंद हुआ, कल 25,818 पे बंद हुआ था। कल 5 पॉइंट गिरा था, आज 3 पॉइंट गिरा है। तो मार्केट में इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है। गैप डाउन हुआ मार्केट, और उसके बाद मार्केट में एक मूवमेंट आया, तो सबको लगा कि भाई आज मार्केट ठीक ट्रेड करेगा। कल काफी रिकवरी हुई थी, तो अब मार्केट शायद नॉर्मलाइज हो रहा है। लेकिन 1 बजे के बाद, ठीक 1 बजे से मार्केट में बेचना शुरू किया, और उसके बाद 2 बजे से आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, पूरे 5 कैंडल में मार्केट धराशायी हो गया। जितनी तेजी बनी थी सब छूमंतर हो गई। ये मार्केट आपको ट्रैप करता है, भ्रम में डालता है कि जैसे ही तेजी आएगी आपको फंसाएगा। उसके बाद फ्लैट बंद हुआ। 2 दिन से हम लोग यही देख रहे हैं। कल तो एफआई का नेगेटिव रुख नहीं था, तब भी हमने ये देखा था। अब यहां पे हो क्या रहा है कि अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट थोड़ी सी रिकवरी होती है, तो आपको लगता है शायद ठीक हो रहा हो, फिर गिर जाता है। गैप डाउन हुआ तो रिकवरी हुई, तो गिर जाता है। गैप अप हुआ तो वहीं से गिरना शुरू हो जाता है। यानी मार्केट आपको संभलने का या स्ट्रेटजी बनाने का मौका नहीं दे रहा है, बावजूद इसके कि इंडेक्स लेवल पे फ्लैट क्लोजिंग हम देख रहे हैं। यानी सेल ऑन एवरी राइज का मार्केट है ये। और कॉल राइटर्स बहुत तगड़े से अपना जो रेंज है उसको नीचे की तरफ ला रहे हैं। जो पहले 26,200 300 तक होती थी, अब वो लगभग 26,000 पे ही ले आए। क्या आप वहां आसपास जाने की कोशिश भी करेंगे तो मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। अब थोड़ा एडवांस डिक्लाइन देखिए, ये है असली खेल। यहाँ पे आप देखिए मार्केट फ्लैट बंद हुआ, लेकिन निफ्टी के आधे शेयर रेड में बंद हुए। बैंक निफ्टी के आधे शेयर रेड में बंद हुए हैं। निफ्टी 500 के ज्यादा, कल ज्यादा कमजोर हुए थे, 350 गिरे थे। आज 287 ही गिरे हैं, लेकिन मार्केट बिल्कुल फ्लैट है। टोटल नंबर आप नजर डालिए, टोटल नंबर यानी जितने स्टॉक्स मार्केट में ट्रेड हुए उसमें से 1644 ग्रीन में बंद हुए हैं और 2498 रेड में बंद हुए हैं। यानी अभी भी ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, ज्यादातर शेयरों में गिरावट का रुझान है। और ये हमने इंडेक्स के एनालिसिस में भी देखा कि एवरी राइज इज ए ट्रैप। एज ऑन डेट ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल काम है। जो लोग कर रहे होंगे वो इसको समझ सकते हैं कि आप कॉन्फिडेंस के साथ जा ही नहीं सकते, इवन शॉर्ट भी नहीं कर सकते। आपने जब फिर से चार्ट देखिए, अगर आप 1 बजे आपको लग रहा है कि मार्केट तेजी से गिरने वाला है और आप शॉर्ट करके बैठेंगे, तो अगले 45 मिनट के बाद आपका स्टॉप लॉस उड़ जाएगा, क्योंकि मार्केट वहां से रिकवरी दे रहा है।
सुबह गैप डाउन हुआ अगर आप शॉर्ट करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस उड़ जाएगा, या आप 11 बजे के आसपास लॉन्ग करने की सोचते हैं क्योंकि मार्केट चलना शुरू हुआ है तो वो फिर गिरना शुरू हो जाता है। यानी आइदर साइड का ट्रेड बनाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंडेक्स इस समय ट्रैप मोड में चल रहा है, वो आपको फंसा रहा है और बेयर के ग्रिप में है। वो जैसे चाह रहे मार्केट को वैसे घुमा रहे हैं, हमारी आपकी मर्जी से मार्केट नहीं चल रहा है और फंडामेंटल्स आर नॉट वर्किंग एट ऑल। इसीलिए जो एडवांस डिक्लाइन है, मार्केट ब्रेथ, ये बहुत बड़ी कहानी आपको सुनाने की कोशिश करता है। इससे आगे चलते हैं। अब आप देखिए आज निफ्टी एनर्जी इंडेक्स 0.8%, ऑटो 0.6%, एमएनसी स्टॉक्स 0.6%। एमएनसी मैंने क्यों मेंशन किया अभी बताऊंगा आपको। निफ्टी आईटी एकमात्र सेक्टर था जहां पे 1% की मजबूती आई। अब इससे क्या समझ में आ रहा है? सेक्टर रोटेशन। हर दिन एक नया सेक्टर आता है जहां पे या तो प्रॉफिट बुकिंग होती है या उसको थोड़ा सा ऊपर खींचते हैं, अगले दिन फिर वहां प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। कच्चा तेल नीचे है, स्टिल एनर्जी स्टॉक्स की पिटाई हो रही है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसा स्टॉक 3.5% गिरा है। अब मैं आपको इसके कुछ स्टॉक्स के नाम बताता हूं कि एनर्जी स्टॉक्स मैंने जो रखा है वो क्यों रखा है। आप एनर्जी इंडाइसेस खोलिए अपना, और उसके अंदर जब आप देखेंगे तो जो बिगेस्ट लूजर्स में है उसमें कौन है आपका? हिताची एनर्जी 5% से ज्यादा, सीमेंस एनर्जी 4.5%, इंडियन ऑयल 3.8%, जी वर्नोवा 3.7%, जयप्रकाश पावर तो छोड़ दीजिए, बड़ा वाला सीमेंस 2%, एसजेवीएन 2%, एनएलसी इंडिया 1.5-2%। ये है एनर्जी सेक्टर की स्थिति, यानी एनर्जी सेक्टर में बिकवाली दिख रही है। निफ्टी ऑटो में भी 0.6%, बड़ी मामूली सी गिरावट है। क्या है, चलिए आपको एक बार इसके भी दर्शन कराते हैं कि ऑटो सेक्टर में आज क्या हुआ। ऑटो सेक्टर को जब आप देखेंगे यहां पे, तब आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से यहां भी वीकनेस थी। टॉप लूजर्स में संवर्धन मदरसन 2%, यूनो मिंडा 2%, ट्यूब इन्वेस्टमेंट गिरा, एक्साइड का तो स्ट्रक्चर ही खराब दिख रहा है, 1.5% के आसपास गिरा, टीवीएस मोटर गिरा, हीरो मोटो गिरा, महिंद्रा गिरा, बजाज गिरा, बॉश गिरा। यानी ऑटो स्टॉक्स में भी बिकवाली आई। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि हीरो मोटो की तो एक रिपोर्ट आई जिसमें नेगेटिव रखा गया। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब हम एकदम दिसंबर के आखिरी में पहुंचने वाले हैं, 1 तारीख को नंबर्स आएंगे, सेल्स फिगर आएंगे, क्या कॉन्फिडेंस नहीं है कि जीएसटी कट के बाद वो सेल सस्टेन करेगी? दैट इज द क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ। ऑटो स्टॉक इंडेक्स नहीं दिख रहा है लेकिन गिरा, ये सेक्टर रोटेशन है। घूम घूम के बिकवाली हो रही कहीं ना कहीं। एमएनसी जो मैंने आपको ये सेक्टर डाला, इसको देखिएगा। एमएनसी सबसे, क्या कहूं मैं, स्ट्रॉन्ग कहूं या कहूं सबसे ज्यादा स्टेबल सेक्टर, जहां पे बहुत ज्यादा कभी गिरावट होती नहीं है क्योंकि वहां प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा है। स्टिल उसमें लूजर्स को आप देखिए। जो कुछ नाम मैं एनर्जी में गिना चुका हूं उसके आगे गिनाता हूं मैं आपको। हिताची, सीमेंस एनर्जी 4.5-5%, यूनाइटेड स्पिरिट्स 2.8%, कमिंस इंडिया 2.8%, टिमकेन गिरा है, एसकेएफ गिरा है, यूबीएल गिरा है, एबीबी गिरा है, लिंडे गिरा है। यानी जितनी भी एमएनसी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनमें भी आपने वैसे ही बिकवाली देखी। तो ये है सेक्टर रोटेशन। आज एमएनसी का नंबर लग गया, बहुत दिनों बाद लगा एमएनसी का नंबर, वरना ये स्टॉक एक बड़ी गिरावट के बाद स्टेबल हो गए थे। सीमेंस में, एबीबी में अच्छी खासी गिरावट हुई, उसके बाद वो स्टेबल थे, लेकिन आज उसमें फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग हमने देखी। तो ये जो सेक्टर रोटेशन हो रहा है, इसीलिए आपका ब्रॉडर मार्केट की जो मार्केट ब्रेथ है वो बहुत कॉन्फिडेंस नहीं दे रही, बावजूद इसके कि इंडेक्स लेवल पे आपको एकदम फ्लैट मार्केट दिख रहा है। आईटी में लगातार तेजी है, पिछले 1 महीने में भी देखें या उससे ज्यादा देखें, में भी शायद डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा उधर भी स्ट्रांग है और यहां हमारा डॉलर भी स्ट्रांग हुआ है। मे भी एक रीजन हो सकता है, बट दैट इज नॉट द होल रीजन। कुछ एक स्टॉक्स में खबरें भी होती, शायद उसका भी असर हो सकता है, बट ये भी कोई बहुत पुख्ता सबूत नहीं है कि आईटी यहां से पलट गया है, क्योंकि वो ओवरसोल्ड था तो वहां पे आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिख रही है। तो आईटी स्टॉक्स को छोड़ दे तो लगभग सारे इंडेक्स में आपको वीकनेस दिखेगी। ये हो रहा है सेक्टर रोटेशन।
अब इससे आगे बढ़ते हैं। कच्चा तेल 60 नहीं पार किया है, कल 58 तक गया था, आज भी वो 60 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। गोल्ड सिल्वर में रैली बनी हुई है, हमने सुबह भी डिस्कस किया था मॉर्निंग शो में कि वहां पे एक अच्छी तेजी, अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कामकाज हो रहा है, सिल्वर में भी, गोल्ड में भी, चाहे एमसीएक्स में देखें, चाहे इंटरनेशनल मार्केट में देखें, चाहे सीएमई में देखें, कहीं भी आप देखें वहां पे तेजी है। बॉन्ड यील्ड 6.5 पे बनी हुई है और डॉलर हमारा आज भी, जिस वक्त मैंने ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, 90 के ऊपर एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा। 91 से तो रिकवर होके आया, आज सुबह थोड़ी रिकवरी हुई लेकिन फिर से वीक हुआ और स्टिल 90 के ऊपर वो अपना एक बेस बना रहा है इंटरवेंशन के बावजूद। ये नंबर्स हमने आपको दिखाए थे कल की रुपए कैसे कैसे पूरे एक महीने से वीक हुआ है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये आपको हमने एफआई का फिगर दिखाया है, कल का फिगर भी हमने इसमें जोड़ दिया, आज का फिगर नहीं जोड़ा है, लगभग वो नंबर आप दिखे हुए। अब हम लौटते हैं अपने उन 3 बेसिक क्वेश्चंस पे जो हमने आपके सामने रखे थे कि क्या एवरी राइज इज ए सेल। पिछले कुछ दिनों से ये हमें बार बार देखने को मिल रहा है, हम मॉर्निंग शो में भी चर्चा करते हैं कि मार्केट खुलता है, थोड़ा रिकवर करने की कोशिश करता है और वहीं से उसकी पिटाई हो जाती है। सेकेंड हाफ में तो पक्का पिटाई होती है, रिकवरी हो नहीं पाती है, या मॉर्निंग में भी अगर गैप डाउन खुला और थोड़ी रिकवरी आई तो फिर दोपहर में भी हो जाती है। सो इज एवरी राइज ए मार्केट सेल? क्वेश्चन का जवाब है यस, एज ऑफ नाउ यस। कल क्या होगा किसी ने पता, लेकिन अभी का ट्रेंड वही दिख रहा है, क्योंकि जब इतनी ज्यादा बिकवाली हावी हो जाती है तो मार्केट में किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो सौदा लेके खड़ा हो पाए, क्योंकि बेयर से हाथ में मार्केट है। तो चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो, चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो, पोजीशन होल्ड करना मुश्किल है, एक एक दो दो घंटे में आपके स्टॉप लॉस उड़ सकते हैं, तो इसलिए वो मुश्किल है। इसलिए एवरी राइज इज सेल, आंसर इज यस। नंबर 2, आर मिड एंड स्मॉल कैप सेल्स स्टिल गोइंग ऑन? यस। हमने आपको अभी मार्केट ब्रेथ से दिखाया कि किस तरीके से मार्केट ब्रेथ के नंबर आपके सामने है, आप उसको देखिए तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से अभी भी मिड एंड स्मॉल में कमजोरी है, इवन लार्ज कैप में भी कमजोरी है। और निफ्टी के आधे शेयर वीक हैं, निफ्टी बैंक के आधे शेयर वीक हैं, तो लार्ज हो या मिड हो या स्मॉल हो, वहां पे वीकनेस है, अभी भी है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट की स्ट्रेंथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या था? रोटेशन हो रहा है क्या सेक्टर में? एब्सोल्युटली यस। किसी दिन आईटी, किसी दिन ऑटो, किसी दिन एफएमसीजी, किसी दिन फार्मा। अब फार्मा में भी किसी दिन नंबर लगता है, अनावश्यक रूप से बिना किसी रीजन के एक दिन एफएमसीजी की पिटाई हो जाती है। तो घुमा घुमा के सेक्टर रोटेशन में पिटाई हो रही है। तो तीनों प्रश्नों का जवाब है हाँ। अब ऐसे में एक्शन क्या होना चाहिए, टेक अवे क्या है? ये तो हमने समझ लिया कि मार्केट की स्थिति ये बनती जा रही है, व्हाट शुड वी डू? तो जैसा हम अपने मॉर्निंग शो में भी रोज कहते हैं और कल हमने इवनिंग बनाया था, आज भी बना रहे हैं, हो सकता है मुझे रोज बनाना पड़े, तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप ट्रेडर हैं और इस तरह के माहौल में आप ट्रेड कर रहे हैं, अनटिल अनलेस यू आर वेरी स्किल्ड और स्क्रीन के सामने बिल्कुल भाव देख के आप बैठते हैं, तब तो आप एक ट्रेडिंग का आजमा सकते हैं, वरना कोई फार्मूला नहीं बन सकता कि अच्छा रोज दोपहर में गिरता है, चलो आज हम शॉर्ट करके बैठेंगे। फंस जाएंगे आप, क्योंकि वहां पे भी वो एक बार उलट जाता है, या सुबह गैप डाउन या गैप अप के अगेंस्ट आप बनेंगे तो भी आप फंसेंगे। तो अनलेस कि आप बहुत स्क्रीन ट्रेडर हैं, स्किल ट्रेडर हैं, तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ छोटे ट्रेड लीजिए। ट्रेडिंग का फॉर्मूला आप इस वक्त जो हमारे हिसाब से बनाइए, ट्रेड थोड़ा बड़ा ले सकते हैं आप, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लीजिए, ड्यूरेशन बहुत कम होना चाहिए उस ट्रेडिंग का, तो आपको शायद फायदा हो जाए। वैसे बेटर सलाह तो होगी कि इस समय थोड़ा देखो, कोई जरूरी नहीं, डॉक्टर ने नहीं बताया कि रोज सुबह उठ कर ट्रेडिंग ही करना है। जब इतना उल्टा सीधा मार्केट है तो आप क्यों फंसना चाहते हैं उसमें? और नंबर 2, आप पोजीशन लेकर बिल्कुल घर में जाइए, जस्ट वेट एंड वॉच हाउ मार्केट सेटल्स। नंबर 2, स्मॉल मिड कैप में तो भाई हाथ मत लगाइए अभी आप, क्योंकि किस सेक्टर की धुलाई कब शुरू हो जाए हमें नहीं पता। अब बताइए अचानक से एमएनसी की धुलाई शुरू हो गई, जो बेचारे अचानक ऑलरेडी मरे पड़े 30-40% गिर चुके हैं, एबीबी सीमेंस जैसे शेयर, वहां पिटाई हो गई, ऑटो में पिटाई हो गई। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मिड एंड स्मॉल कैप में आप जाके कोई वैल्यू बाइंग निकाल लेंगे या कोई बहुत गिरा हुआ स्टॉक है तो वहां पे पोजीशन बना सकते हैं, दैट इज अगेन डिफिकल्ट।
तो वहां पे आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अगर निवेश का इरादा है आपका, तो आप वैल्यू पिकिंग कर सकते हैं। जैसा कि प्रभाकर कुडुआ भी मानते थे कि अगर आप वैल्यू पिकिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट 2 3 4 5 ईयर्स कर रहे हैं, तो आप ढूंढिए थोड़ा उसमें। जितना वक्त आप जाया करेंगे ढूंढने में, उतना आपको शायद अच्छी चीजें मिल सके, या एटलीस्ट आप अपनी लिस्ट बना सकेंगे कि ये 5 6 स्टॉक हमारे रडार पे आ गए हैं, क्योंकि इनके अच्छे वैल्यूएशंस आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा और मार्केट सेटल हो जाए या करेक्शन हो जाएगा तो हम इसमें करेंगे। तो आप कम से कम वो कर सकते हैं। और सेक्टर रोटेशन सबसे खतरनाक चीज है। कल क्या सेक्टर में तेजी होगी या कमी होगी, कोई कह नहीं सकता बॉस। बैंक थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, कल को कोई बड़ी बात नहीं कि बैंकों की पिटाई हो जाए। आईटी कई दिन से मजबूती दिखा रहा, यू नेवर नो कि कल अचानक से रुपये में बहुत मजबूती आ जाए, डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा वीकनेस दिखाने लगे, आपके आईटी में पिटाई हो जाए। तो इस वक्त अनसर्टेनिटी के बीच में ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो जो बहुत स्किल्ड लोग हैं वो तो कर लेते होंगे स्टॉप लॉस वगैरह लगा के, लेकिन अगर आप बहुत स्किल्ड नहीं है तो थोड़ा सा बचिए इससे, क्योंकि मार्केट आपको एक भ्रम की स्थिति में रख रहा है। मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है, ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस है, सेक्टर रोटेशन हो रहा है, और मार्केट आपको एक भ्रम की स्थिति या छलिया है इस समय कह सकते हैं, कि वो आपको ब्लफ दे रहा है कि हम ठीक हो रहे हैं और अचानक से खराब हो जाता है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि अनलेस कि आप बहुत एक्सपर्टाइज के साथ कोई काम कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज बेटर होगा कि आप थोड़े समय के लिए दिमाग ठंडा रखें, क्योंकि ये मार्केट नुकसान करा सकता है आपका, और नुकसान करना गुनाह है। मार्केट में है तो फायदा ही होना चाहिए, मार्केट में नुकसान करना अलाउड नहीं है। कैपिटल प्रोटेक्शन जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इससे थोड़ी बहुत आपको मदद मिली होगी कि आज मार्केट में हुआ क्या और सिचुएशन क्या बन रही है, और ऐसे में टेक अवे क्या है। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जुड़िए। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मुझे और मेहनत करने के लिए बल मिलता है। थैंक यू सो मच। आज के लिए कल सुबह फिर मिलते हैं 6:55 पे।